जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज हमारी चल रही है और मैक्सिमम तो हमारा यही है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो लेवल हमने थोड़ा सा बढ़ाया था, अब थोड़े मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मतलब लेवल 1 2 3 तीन हो गए। ठीक है भाई, स्टेप वाइज कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को हम ट्राई कर सकें। मैं फिर भी वही कहता हूँ कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन वही रखता हूँ जो प्रीवियस ईयर हैं या फिर उनकी मेथोडोलॉजी सही है भाई, जिन्हें ज़रूरत है कि आपको कोई समझे। बाकी आप क्वेश्चन अपने ट्राई करते रहिए, बिल्कुल भी डील ना दें। कोई 10 से 12 क्वेश्चन डेली अपने प्रैक्टिस करें, हमारे कराने से अलग। फाइन, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिएगा, लेवल 1 का एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है कि 1 + tan² थीटा 1 + tan² थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा और 1 + sin थीटा, इन सब की वैल्यू 1 आने वाली है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बहुत। कभी कभी 2 नंबर में से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो बहुत इजीली देखेगा। डर कहाँ लगता है इन क्वेश्चंस को देख के? डर वहां लगता है कि भाई सारे के सारे प्रोडक्ट में है, 3 का प्रोडक्ट कैसे होगा। पर कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी ऐसी फंस जाती है कि सब नॉर्मलाइज हो जाता है। जैसे सॉल्यूशन देखे भाई इसका, इसे मैं कहूं तो ये 1 + tan² थीटा तो अभी यहाँ एज इट इज है। ये 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा कुछ लग रहा है कि a + b a - b, तो आप कहोगे सर इसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 - sin² थीटा इक्वल्स टू, सॉरी LHS लेके चल रहे हैं हम सिंपल, चलेगा। अब 1 + tan² थीटा, याद करो भाई 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो इसे लिखा मैंने sec² थीटा इनटू, इसे लिखा 1 - sin² थीटा cos² थीटा। अब डायरेक्ट तो मत काट देना भाई, इसे मैं कोस बना दूंगा, ये 1/cos² थीटा इनटू cos² थीटा। ये भाई साहब इससे शहीद हो जाएंगे, आंसर विल बी 1 विच इज इक्वल्स टू RH। निहायत ही आसान क्वेश्चन था। स्टेप 1 यही है हमारा, लेवल 1 यही है। इसी टाइप के क्वेश्चन लेवल 1 में पूछे जाते हैं। तो ये आज का पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखो इसे और वही करने की कोशिश करो, फिर थोड़ा लेवल बढ़ा के आगे की तरफ चलते हैं। जी, आज का सेकंड क्वेश्चन है हमारा। भाई मैं क्वेश्चन जो है रेंडमली लेता हूं, इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 2 cos² थीटा -1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। ठीक है भाई, देखो इसे जरा, इसमें LHS लो भाई पहले। cot थीटा माइनस tan थीटा, क्या लिख सकता हूं मैं इसे भाई? इसे मैं लिख सकता हूं कोट को cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसे माइनस, इसे अगर मैं ध्यान से देखूं तो tan होता है मेरा sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसे और थोड़ा सॉल्व करा तो sin थीटा cos थीटा मेरा आया LCM, sin थीटा cos थीटा LCM। ये भाई साहब बना देंगे मेरा cos² थीटा माइनस ये बना देंगे मेरा sin² थीटा। अब जरा इसे यहीं से ऑब्जर्व करना भाई एक बार क्वेश्चन को, उसने ऊपर, बाकी तो सब सेम है। ये कह रहे हैं कि 2 cos² थीटा -1, यानी ऊपर की तरफ सिर्फ कोस रखना है, तो साइन वाले को रिप्लेस कर दो भाई आइडेंटिटी से, साइन वाले को रिप्लेस कर दीजिए। मैं साइन को लिख सकता हूं 1 - cos² थीटा। बताओ भाई, यहां तक तो कोई समस्या है ही नहीं थोड़ी। और अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो इसे जब ब्रैकेट को ओपन करूंगा इट विल बिकम cos² थीटा -1 प्लस cos² थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। और ध्यान से देखना, cos² थीटा प्लस cos² थीटा इज 2 cos² थीटा, दिस इज -1 अपॉन cos थीटा sin थीटा या फिर sin थीटा cos थीटा, और यही मेरा किसके इक्वल है? RH इसके इक्वल। कैसी रही बात?
क्वेश्चंस मैंने फिर कहा है आपको, क्वेश्चंस इजी हैं, बस आपको इन्हें टारगेट करना है, फटाफट करने हैं। भाई बाल उड़ गए आगे से, बहुत ज्यादा कम उम्र में बुढ़ापा आने वाली बात हो रही है। तो क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से करने हैं, इतने भारी क्वेश्चन नहीं है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बस थोड़ा सा ये है, प्रैक्टिस करोगे तो इनका लेवल समझ आ जाएगा, चीजें करने का तरीका पता लग जाएगा, बाकी तो इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री है ना, मैं इस पर जोर इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बेसिकली फंस जाते हैं। आप ट्राई करोगे, कोशिश करोगे कि हम इसे कर लें, पर समस्या ये है कि कहीं ना कहीं एक पैच ऐसा फंसेगा। अच्छा क्या होता है, स्टार्टिंग में हम भी 10th में थे, जो बहुत बेसिक आइडेंटिटी होगी वही याद नहीं आएगी उस टाइम। तो भाई जब वही चीज याद नहीं आती तो समस्या हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि प्रैक्टिस इज एक्स्ट्रा मैंडेटरी। ठीक है भाई, आज अच्छे खासे क्वेश्चन कर लेंगे हम इस वीडियो में। इसे देखिएगा आप, चलिएगा। सीबीएसई में फंसा हुआ क्वेश्चन है भाई, 2018 का है और ज्यादा दूर नहीं। देखो भाई इसका थर्ड पार्ट, तो यहीं साइड में कर देंगे, देखना भाई। आज का थर्ड क्वेश्चन, ये भाई साहब कह रहे हैं कि साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए, इट विल बी 10 ए। बड़े आराम से आएगा, ध्यान से देखना, बस जो है बस करते जाओ, समस्या नहीं बिल्कुल भी रखनी। देखो भाई, अगेन आप कहोगे सर एलएचएस ले ली हमने, एलएचएस क्या है मेरी, अगेन साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए। चलिएगा, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखो भाई। आप कहोगे सर साइन ए कॉमन आ रहा है, आपने कहा और मैंने साइन ए कॉमन ले लिया। अब साइन ए अगर कॉमन आ रहा है तो साइन ए कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है अपॉन, ऐसे ही आप यहां से कोस ए कॉमन लो, यहां बचेगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अब समस्या क्या है, वैसे तो अगर ये हायर लेवल पे देखा जाए तो ये यहां से कट गया भाई इसके साथ साथ। रीजन क्या है, ये दोनों ही कोस 2a की आइडेंटिटी है। अब कोस 2a वो डबल एंगल फॉर्मूला आपको यहां भी पढ़ाया नहीं गया। एक काम करो, कोई से भी एक को कोस में कर लो, ऊपर वाले को कोस में कर लो, या फिर नीचे वाले को साइन में कर लो। इसे तो भाई tan a कर दो, कहीं ये भाई साहब तो tan a हो गए। इन्हें देखना जरा एक बार, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, मैंने क्या करा, इसे 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कर दिया, बस आपके कहने से और कुछ नहीं। और अपॉन में 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 एज इट इज चल रहा है। अगेन देखना भाई, tan a ये बनेगा 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर ए अपॉन 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। बस एक स्टेप और समझाने के लिए इतने स्टेप लिखने पड़ रहे हैं आपको। ये भाई साहब tan a मेरे एज इट इज रहे, tan a मेरे एज इट इज, 2 कोस स्क्वायर है और 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1, तो ये ऊपर वाला क्या बन गया, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। इसे तो भाई बहुत ही सम्मानजनक तरीके के साथ शहीद करो और यहां आंसर विल बी tan a विच इज इक्वल्स टू RHS। मुझे ये बताओ, अगर ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई दे रहा है तो गलत क्या कर रहा है भाई। ये क्वेश्चन देखने में बल्कि लग रहे हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एक स्टेप इसने, आप ये देखो 3 नंबर में भी क्वेश्चन अगर आया हो तो कॉमन लेने का क्वेश्चन है बस ये, जहां आपने कॉमन लिया उसके बाद ये धराशायी है क्वेश्चन। जिसने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रखी है ना ट्रिग्नोमेट्री की, डबल ट्रिपल एंगल उसके लिए कुछ नहीं है। और भाई मैं अपनी क्लास में डबल ट्रिपल एंगल सारे कराता हूँ। रीजन क्या है, उससे एक ना ग्रिप बनती है। अब जैसे जिस बच्चे को ये एंगल, ये डबल एंगल फॉर्मूले पता है ना, उसे ये भी पता है कि ये अब कटने वाला है। अब जिसे नहीं पता है सोचेगा यार क्या करूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को क्या लिखूं, कैसे करूं। अरे भाई नीचे कोस में है, काटना है, साइन को कोस में कन्वर्ट कर दो, मुझे पता है कन्वर्ट करने का तरीका, तो बस हमें कन्वर्ट करना है। चलिएगा, आज हमने वही जो क्वेश्चन करे मैं आपके लिए टिक कर दूं वही। अच्छा जी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। उसके बाद एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं भाई आपके लिए। एनसीईआरटी तो आप कर ही लोगे, एनसीईआरटी का क्या है।
भाई ये क्वेश्चन बहुत डिमांड वाला है, जरा इस क्वेश्चन को निपटाओ आज। सिर्फ कर दूं मैं एक बार, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भाई जो भी लेना है ले लो फटाफट, और फिर करते हैं इसे। देखिएगा ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, अब इन्हें भी देख लेते हैं। अरे वाह, हमारे एक मित्र हमें कॉल कर रहे हैं और अब से 15 मिनट की क्लास हो रही है, उसके बाद इनसे वार्ता की जाएगी। तब तक आप बेफिक्र रहें, आप अपने क्वेश्चन पे ध्यान दें। और आज का क्वेश्चन लेते हैं भाई। ये सीबीएसई में पूछा हुआ है भाई, वैसे 2001 में आया है, पर बल्कि सा लगता है देखने में। फोर्थ क्वेश्चन है, उसके बल्किनेस खत्म करते हैं आज। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अंडर रूट में भाई, अब इसका उल्टा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, और इसे किसके इक्वल लाना है? ना 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 ना, ना ये तो भाई 2 सेक थीटा के इक्वल लाना है। इसमें इंक डालनी पड़ेगी, पर इसका भी अल्टरनेटिव हमारे पास है, हमारा दूसरा मार्कर। देखिएगा भाई, थोड़ा कम कम सा दिख रहा है क्या? नहीं, सही है, बेहतरीन। चलो भाई, अब आप कहोगे सर आपने तो हमें बताया था कि भैया एलएचएस ले लो। अच्छा एक काम करो, इसे एलएचएस को पूरा नहीं लिखते स्टेटमेंट को यार, मैं यही एक चीज बता रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन जब भी फंसे सबसे पहली कोशिश करो मैं एलसीएम ले लो। एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड है, साइन और कोस में पहली मतलब साइन में है क्वेश्चन, तो वहां तो चेंज करना नहीं। इससे ध्यान से देखना, ये दोनों ही अलग अलग है। ये अंडर रूट 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो मैंने क्या करा 1 माइनस साइन है इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन है, इन दोनों भाई साहब को कॉमन ले लिया ऐसे। अब ध्यान से देखना, यहाँ 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई अगर ऊपर करूंगा तो क्या रूट से रूट कट के 1 प्लस साइन ए बचेगा? भाई दोबारा समझ लो, तेजी हो गई हो तो। मैंने एलसीएम लिया, अंडर रूट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, हो गया। अंडर रूट 1 माइनस साइन है, अंडर रूट 1 प्लस साइन है, मैंने क्या लिया? एलसीएम लिया। और एलसीएम लेते ही यहाँ 1 माइनस साइन ए है तो प्लस वाले की मल्टीप्लाई कर दी। अब प्लस की मल्टीप्लाई करी तो क्या हुआ भाई, रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो रूट शहीद हो गया, 2 रह गया वहां। अब शहीद का मतलब वो है कि हाफ ऑफ पावर ऐड हो गया, वो 1 हो गया, कंप्लीट हो गया भाई। चलो प्लस, क्या जब इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस साइन ए बचेगा क्या? ठीक है जी, इन ब्रैकेट्स को हटा दो, जरूरत नहीं है क्योंकि बीच में प्लस है। आप कहोगे सर साइन ए से साइन ए शहीद हुआ और 2 बचा, क्या बचा? ऊपर बचा 2। अच्छा इसे ध्यान से देखना, क्या मैं इसे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कह सकता हूं क्या? भाई रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आराम से, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे सर ये तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बना रहा है, ये तो मूर्ख बना रहा है हमारा। ये अंडर रूट में कुछ भी नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। इसे देखना स्टेप वाइज कितना आसान क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ये तो अंडर रूट में कोस स्क्वायर ए है। क्या है? कोस स्क्वायर ए। अब इसे भी देख लो जरा, यहां से कोस स्क्वायर ए बाहर आएगा तो क्या बचेगा? एक कोस ए बचेगा, ठीक है भाई, रूट से। और कोस ए को क्या लिख सकता हूं मैं? sec a which is equals to r h s। कितना आसान, कितना महत्वपूर्ण और कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ भी तो नहीं था भाई। बस क्वेश्चन की तरफ देखो और उसे तुरंत अटेम्प्ट कर दो, उस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप जितना विलंब करोगे उतनी समस्या मिलेगी आपको, तो विलंब करना ही नहीं है क्वेश्चन को देख के, सीधा सीधा अटेम्प्ट। भाई क्या याद करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखनी है, वो 3-4। और सबसे बढ़िया चीज, छोटे छोटे कन्वर्जन याद रखने हैं। मैं साइन को 1 अपॉन कोसेक ए भी लिख सकता हूँ, कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ। टेन मेरा साइन अपॉन कोस होता है, कोट मेरा कोस अपॉन साइन होता है, सेक मेरा 1 अपॉन कोस होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें याद है। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की तो वैल्यू याद कर लो, साइन की याद रखो बस। साइन का सिस्टम क्या है भाई, 0 से 90 डिग्री तक ना वो बढ़ता जाता है। तो वो 0 से 1/2, 1/2 से 1/√2, 1/√2 से √3/2, √3/2 सीधा 1। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई आज का, इसे जरा टिक कर दूं मैं भाई। वेयर इज ब्लैक पेन? ये रही। अच्छा जी, ये हो गया आपका भाई। अब आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं, ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। चलिएगा भाई, हम खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेइज्जती मत करा देना पेपर में।
जहां हर चैप्टर की कराऊंगा, ये ना समझो इसमें ही चल रहा है। पहले वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही ट्राई करें आरडी शर्मा से, और अगले वाले भी आरडी शर्मा से ही करेंगे चैप्टर सारे, बेफिक्र रहो आप। थोड़ा लेट हो गया था, मैं 1 महीना बीच में गैप रखा, पर अब नहीं रहेगा वो गैप। चलिएगा, सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, आज का 5th क्वेश्चन। सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1, ये कह रहे हैं कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, इन्हें इक्वल करना है भाई। अच्छा, इन्हें इक्वल करने का क्या तरीका है? तो भाई इन्हें इक्वल करने का तरीका ये है, आरएचएस पहले ले लो एक बार, आरएचएस से करके देखते हैं ऐसे, ठीक है भाई? नहीं तो फिर एलएचएस भी करेंगे सॉल्व, और क्या। हाँ सही रहेगा भाई, ऐसे ही करते हैं। इसे ध्यान से देखना भाई एक बार, ये बना साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसे मैं 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर करता हूँ भाई, कोस थीटा का स्क्वायर। अब इसे ज्यादा खोलने बोलने के चक्कर मत पड़ना, इसे भी शहीद करते हैं, 1 मिनट देखना बस। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये अगेन 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर कह सकता हूँ भाई? कह दो सर, कह सकते हो, कह दो यार, चलो। अच्छा जी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। ध्यान करो पिछले वाला क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, और नीचे 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। देखना भाई जरा, 1 प्लस कोस थीटा से स्क्वायर वाला सिस्टम खत्म, तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा बचा गया। बताओ भाई, हुआ या नहीं? आया नहीं मजा? आया? तो मुझे एक काम कर लो भाई, इसे अब आप इसे एलएचएस को सोल्व करने से अच्छा ना मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। अच्छा, आप इसे सोल्व करोगे तो भी यही आएगा, फायदा कुछ नहीं है। एक काम करो, आप इसमें एक चीज लिखना, आपको भी दिख रहा होगा, इसे आप डिवाइड कर दो कोस थीटा से, मतलब डिनोमिनेटर भी और नोमिनेटर भी, ठीक है भाई? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे पूरे एक्सप्रेशन में। डिवाइड बाय कोस थीटा इन बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। भाई थोड़ा सा बस मेरी फीलिंग पे जाया करो, ऐसा ही लिखता हूं मैं अजीब सा। अच्छा, जब आप ऐसा करोगे तो समझना क्या होगा भाई, 1 माइनस कोस थीटा है, इसे भी आपने कोस थीटा से डिवाइड करा, और ये 1 प्लस कोस थीटा है, इसे भी आपने कोस थीटा से डिवाइड करा, ऐसा ही तो करा। देखना जरा क्या हुआ, जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1 अपॉन कोस थीटा क्या बन जाएगा? सेक थीटा। क्या बन जाएगा? सेक थीटा। और कोस थीटा से कोस थीटा शहीद माइनस का 1। ऐसे यहां देखना, 1 अपॉन कोस थीटा विल बी सेक थीटा, और ये यहां कट के बन जाएगा प्लस का 1। देखना भाई वही आ रहा है क्या? विच इज इक्वल्स टू LHS, विच इज इक्वल्स टू LHS, विच इज इक्वल्स टू LHS। आप अगर यहां से उल्टा चलते तो भी ये चीज कर सकते थे, पर वो थोड़ा लेंदी पड़ती, वो RHS लेके बड़ा इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो बहुत आसान, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टॉप नॉच क्वेश्चन था, गजब वाला। अच्छा, ये क्वेश्चन है ना, ये सीबीएसई के फेवरेट है भाई। सीबीएसई के फेवरेट क्यों है भाई? देखो, जिनके बाल उड़ जाए उनका एक ही तरीका है, बाल आगे डालना स्टार्ट कर दो तो बाल उड़े हुए कम लगते हैं, देखो कम लग रहे होंगे, है नहीं? कैसी रही बात? तो सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन क्यों है ये समझो, क्योंकि इसमें छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। सीबीएसई ना पैटर्न इतना भी भारी नहीं करती कि इसे कोई भी ना कर पाए, उसे ऐसा ऑन एन एवरेज रखना पड़ता है कि उसे सब कर ले। फाइन, तो आपको इन्हीं चीज का ध्यान रखना है, और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 6 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यार और ज्यादा क्वेश्चन कर ले भाई। चलिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस भाई, इन्हें करते भी रहना, मेहनत करो, कोई समस्या नहीं है। जो जो इन वीडियोस को देख रहा है उसके लिए बेनिफिशियली होने वाली है, नुकसान बिल्कुल नहीं रहेगा। आई बात समझ, इसे तो आयुर्वेदिक दवा समझो, फायदा ही देंगी, नुकसान नहीं देंगी भैया। ओ भाई, एक नया पैटर्न समझ के चलते हैं अब। सीबीएसई 2001, सीबीएसई का क्वेश्चन
यार एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का करते हैं, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 51, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ भाई, अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हल्के फुल्के नहीं होते। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, आज का 6th क्वेश्चन है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, अच्छा भाई ध्यान से समझना, ये 1 प्लस इस पूरे के साथ है। 1 प्लस कोसेक थीटा, 1 प्लस कोसेक थीटा, ठीक है भाई। और इसे कोसेक थीटा के ही इक्वल लाना है। भाई क्या क्वेश्चन बना रखा है भैया। लो भाई एचएस ले ली हमने, ठीक है। करें भाई, माइक का तार था यार, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। करें इसे, ध्यान से देखना भाई। अब कन्वर्ट करो। अच्छा एक बार मुझे आइडेंटिटी बताओ, कोट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या थी? मेरे तो याद है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हाँ 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 हाँ, उससे ही करते हैं। देखना इसे, एक इसके कुछ स्टेप खाते हैं भाई। एलएचएस लिया आप होगे सर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा। इसे तो मैं अब करा देता हूँ आपको, टेंशन ना लो। मैंने 1 प्लस 7 रखा, आपने कहा सर कोट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा, ठीक है भाई। 1 प्लस, छोटा सा और कार्य करते हैं इसमें, कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1 और अपॉन में 1 प्लस कोसेक थीटा। अच्छा एक चीज ध्यान से देखना भाई, ट्रिग्नोमेट्री जब आप इनवर्स में या फिर और हायर टॉपिक्स पढ़ोगे तब वहां आपको रेंज का एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा, पर यहां उसकी आवश्यकता नहीं है। यहां 1 प्लस कोसेक थीटा और 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 दोनों सेम बात है। वहां शायद ये चीज वेरी कर जाए, पर यहां इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं इसे इससे शहीद कर दूं? आप कहोगे सर कर दो, क्या ही बचा इसमें। भाई ये देखो क्या गजब क्वेश्चन हो गया है। 1 प्लस कौन, कोसेक थीटा और माइनस 1, यार 1 से 1 शहीद हुआ, क्या बचा? कोसेक थीटा विच इज इक्वल्स टू आरएचएस। मैं कह रहा हूं सीबीएसई क्या ही क्वेश्चन देगी। ये 4 स्टेप में 5वां क्वेश्चन होगा। आई बात समझ? मतलब आप खुद से देखिए कि 4-5 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया बिल्कुल। और अगर इसे क्वेश्चन को ही हम फिर अजब अजीब तरीके से साइन थीटा कोस थीटा फलाना, जरूरत ही नहीं पड़ी भाई साइन कोस में लाने के लिए। जैसे सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, कोट को क्या लिखेंगे, कोस अपॉन साइन, और ये वही क्वेश्चन फिर लेंदी होना स्टार्ट हो जाएगा। हमें लेंदी करना ही नहीं क्वेश्चन। लाइट चली गई है भैया, और तेरे मेरे आने स्टार्ट हो गए होंगे स्क्रीन पर, ये लाइट दिक्कत कर दी हमारी। चलिएगा, इसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं भाई। यार आज के लिए तो इतना ही रखते हैं भाई। ये देखो, ये लाइट गड़बड़ करना स्टार्ट कर रही है, तो एसी भी बंद। तो भाई मित्रों, इसे क्वेश्चन को देख लो एक बार। हमने से क्या करा, कोट स्क्वायर थीटा को मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा, आइडेंटिटी है। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता नहीं चाहिए 1 प्लस कोसेक थीटा है। मुझे पता है कि मैं जब इसे तोड़ दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में, यानी ए प्लस बी माइनस बी वाली फॉर्म में, तो मेरे पास ये कैंसिल होना ही होना है। और कोसेक थीटा माइनस 1 है, माइनस 1 उनके पास गया, उनके पास जाते ही वो कैंसिल हो गया, और कैंसिल होते मेरे पास आंसर बचा कोसेक थीटा। अब जाते जाते दोबारा सुन लो मेरी कुछ वाणी। मैं कहना चाह रहा हूं आप खूब प्रैक्टिस करो। पहली चीज, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री चल रही है तो उसकी प्रैक्टिस नहीं, आपको जो चैप्टर लगे, हर चैप्टर की वीडियो अवेलेबल है। आप वहां से 2-3 क्वेश्चन देखो। और हाँ, पहली वीडियो मेरी थोड़ी छोटी है, 10-10, 15-15 मिनट, 18-18 मिनट की है। पर अब ये लेंदी वीडियोस हो रही हैं, 25 मिनट, 30 मिनट, 32 मिनट, इतनी इनफ भी हैं। आप 6 क्वेश्चन कर लें भाई, 6 क्वेश्चन क्लास में हो पाते हैं, 6 क्वेश्चन आप ट्यूशन में कर लेंगे, 6 यहाँ कितने हुए, 18 क्वेश्चन। अब 12 क्वेश्चन खुद भी कर लें, 30 क्वेश्चन, 3 दूनी 6, 600 क्वेश्चन पर मंथ आराम से ऑन एन एवरेज। और ये सब आपके हाथ में भाई, हमारे हाथ में नहीं। ये सब आप इजीली कर लोगे। तो भाई ध्यान रखो, आप क्वेश्चंस बड़ी इजीली कर सकते हो, बस आपको अपना एक टाइम टेबल बना के चलना है। अपने आप को आपको एक्यूरेट रखना है हर चीज पर, और आपको डेली क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं। आप इस चीज के चक्कर में मत पड़ना कि भाई नहीं आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा।
अरे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, आपके आगे के कुछ क्वेश्चन, जैसे कोई भी आपका चैप्टर है, मैं बात कर रहा हूँ जैसे एपी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी कुछ क्वेश्चन है आपके नो सॉल्यूशन वाले, कोइंसिडेंटल लाइन वाले, पैरेलल लाइन वाले, वो सिचुएशन है उसमें। तो आप ये क्वेश्चन बड़े इजीली कर सकते हो। बस आपको ध्यान देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पर क्या डिमांड करता है, और वो चीज़ कहाँ से आएगी। वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आएगी आपकी प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। फाइन। तो प्रैक्टिस तो भाई सबको करनी पड़ती है, हम हैं कोई भी है, प्रैक्टिस लगातार। अगर हम प्रैक्टिस से हट जाएंगे तो भैया हम भी टीचर नहीं रहेंगे। आई बात समझ। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, और ध्यान रखो इन चीजों का। फाइन। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही प्यारे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।